कि ब्लॉग कैसे बना जाता है। आई एम गोइंग टू गो विद द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। कई सारे प्रोफेशनल तरीकों से भी ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उसके डेप्थ में जाना चाहते हो। सो लेट्स कंटिन्यू विथ द टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। Hello, I'm Jitendra Barulkar and I'm here with you on the topic how to create a blog. We are going to discuss it. Like I had already mentioned, it's going to be an interactive session. So what a blog is, can we define it? Simply defined, it is a regularly updated website. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वेबसाइट या ब्लॉग में। ब्लॉग क्या होता है, रेगुलर अपडेट्स उसमें आते रहे। सो अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और अ वेब पेज। And how and who runs it? Typically run by one individual or a group. Like I said, a teacher, an individual teacher, or the entire department can manage it, can run it. And it is written in an informal or a conversational style. यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। हमें कुछ लगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का अगर हम एग्जाम्पल लें, कपूल और मैडम हमेशा ट्रेनिंग हमें देती रहती है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती रहती है। उन्हें कुछ नया जानने को मिला या उनका ओपिनियन है इन द पैंडेमिक टाइम्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इसके बारे में वो अपने विचार रखना चाहती हैं। सो विच प्लेटफॉर्म वुड बी बेटर देन द ब्लॉग? क्योंकि होता क्या है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं ना, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ईदर एब्सेंट और नॉट लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द क्लासेस आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अगर माधुरी मैम ने अपना जो भी ख्याल है उस बारे में, जो टॉपिक उनके दिमाग में चल रहा है उसके बारे में एक ब्लॉग पर पेज बना दिया, एक पोस्ट उन्होंने कर दी, तो वो पोस्ट करने के बाद होता क्या है, इट गिव्स अस अ वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस। बहुत ज्यादा रीडर्स हमें मिल जाते हैं, ना सिर्फ दोज हु आर प्रेजेंट एट द मोमेंट, दोज हु आर इन आवर क्लास, जैसे गूगल क्लासरूम भी है। तो इसमें फर्क क्या है फिर, अगर गूगल क्लासरूम है तो उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। Let us say only first year students are there or second year students are there, or we need to repeat it all the time, like first year में भी same post करो, second year में करो, फिर third year में करो। Instead, why not have a page wherein all the students, not just of our college but of all the other colleges as well, they get an access. So it is simply a web page where you are writing your views, your thoughts related with your topic or related with any hobby that you develop. So अब ये कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हमें ब्लॉग बनाने का मौका मिलता है? These are the top 10 what you call it, top 10 platforms, blogging platforms. As you could see on number 1, जो सबसे पहला लिस्ट में आपको नजर आएगा, that is WordPress. That is the most popular platform in the world for blogging. So WordPress, second comes Blogger. Then there are some minor ones like Medium, Tumblr, some specific, ये जो कुछ और types हैं blogging platforms के, they are specific. Like some are related only with the photography as a hobby, some are with mostly with cooking or life journal, diary write of thing. तो उस तरह से Weebly, Jekyll, Penzu, Pulse, इस तरह के कई सारे blogging platforms हमें मिल जाते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, वो है वर्डप्रेस और दूसरा है ब्लॉगर। तो ये वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में हम डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं हम कि अगली स्लाइड में, यस, नाउ द क्वेश्चन arises, why blog? It would be same like why write a research paper or why write or why do PhD, etc. It is both. It is out of interest as well as it is compulsory thing, or it has some value of weightage in the NAAC scoring system. That is one thing that we are talking about. एक reason ये भी है, NAAC में उसका weightage है इसलिए भी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा एक reason ये है कि आपको कितना पैशन है आपके प्रोफेशन के बारे में और ज्यादा कितना क्रिएटिव आप उसे कर सकते हो। वी ऑफन टॉक अबाउट ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. All of us have now been able to use and access technology thanks to this pandemic period. Every single person, every staff member, every teacher has now learned to handle Google Classroom. They have learned to post the things in WhatsApp, create different groups,
use internet materials, and so on. So similarly, why blog? Let us see why blog. सबसे पहला रीजन, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, सुबह में गांडोळे सर ने एक पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे डायमेंशंस उसमें डिस्कस हुए हैं, बट मैंने यहाँ कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं कि हम क्यों ब्लॉग लिखें. पॉइंट नंबर 1, attract an audience. Like if I have expertise in something, I have some ideas, for example. So I'm not just trying to reach my students. जैसे मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, मैं डील करता हूँ BSc स्टूडेंट्स के साथ या BCom स्टूडेंट्स के साथ, but I'm not that connected with art students or postgraduate students. So what I'm going to do is I'm going to create my blog, wherein without directly coming in my contact, these students can stay in touch with me through the blog. So attract an audience. सबसे पहला रीजन, आपका जो नॉलेज है या आपके जो व्यूज हैं, इनफॉर्मल वे में ही भले आप प्रेजेंट करो, लेकिन उन व्यूज को सुनने वाला, पढ़ने वाला ज्यादा वाइडर ऑडियंस मिले. ये पहला मकसद है हमारा ब्लॉग बनाने के पीछे. सो अट्रैक्ट एन ऑडियंस एंड प्रमोट योरसेल्फ और योर बिजनेस. दूसरी चीज होती है प्रमोट योरसेल्फ. आप काम कर रहे हो, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हो, आप केमिस्ट्री में कुछ नया कर रहे हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है या कॉमर्स की एक्टिविटी हो रही है, व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू बिलोंग टू, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, हाउ मेनी पीपल डू नो अबाउट योर गुड थिंग्स? अ वेरी फ्यू. सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं या कॉलेज के लोग जानते हैं कि आप कुछ कर रहे हो. सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, या अपने आजू बाजू में जो कॉलेजेस हैं या इस डिस्ट्रिक्ट में या अमरावती यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेजेस हैं या जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें हमारी सारी एक्टिविटीज के बारे में या हमारे क्रिएटिव इंटरेस्ट या हॉबीज के बारे में पता नहीं होता है. तो इसलिए प्रमोट योरसेल्फ. You can promote yourself. How you can do this? If you are good in, let's say, web designing or something, and you very often give certain tips and tricks to students, so and you post those on the blog, it will definitely happen that not only your students, but the students of neighboring colleges, neighboring districts, neighboring universities, it can cross the boundaries. Not just in Damangao or Amravati University, you can reach beyond any geographical boundaries. So your reach, your promotion is there. Those people will know how good you as a physics teacher are, you as a sports teacher are, or whatever subject you deal with, or whatever your area of interest is. Apart from the subject, if your interests are in the recent technologies, अगर जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें आप कुछ नोवेल रिसर्च कर रहे हो, जैसे हमारे पास माइक्रो में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या जहाँ कहीं है, कुछ रिसर्च चल रहा है, दूसरे कॉलेज वाले लोगों को वो पता नहीं होता है कि इनका क्या इंटरेस्ट है और क्या क्या उसमें अपडेट्स हो रहे हैं हमारी फील्ड में. तो वो अपडेट्स भी हम अपने खुद के पोर्टल के थ्रू या अपने ब्लॉग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं. सेकेंड इज टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी. Having a blog and writing, it establishes you as an authority in that space. जो भी वेब स्पेस आपको मिल रहा है वहां पे आप हक के साथ बोल सकते हो. That gives you an authority. उतना कॉन्फिडेंस आता है. So let us say like स्पोर्ट्स का मैं बार एक दो एग्जांपल्स रिपीटेड लूंगा उन डिपार्टमेंट्स के, so that it is convenient for us to understand. So taking examples of sports. So who else can teach us sports better than like the authorized people? Like जैसे कुपुलार मैडम है वो या सिंचमलातपुरे सर हैं, वो अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं, so they have that authority. और वो खुद अगर स्पोर्ट्स पीपल बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, डेफिनेटली इट एड्स सम वेटेज, क्योंकि वो उन फील्ड्स के, उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं और वो बता रहे हैं, तो लोगों को या रीडर्स को वो ज्यादा ऑथेंटिक लगता है और आपकी अथॉरिटी भी वहां पर एस्टैब्लिश हो जाती है. इट ऑल्सो एनहांसेस योर प्रोफेशनल इमेज. नाउअडेज आपका जो ब्लॉग है या फेसबुक पेज है ये बहुत देखा जाता है. भले ही हमारे जो फील्ड है एजुकेशन सेक्टर में इतना ज्यादा नहीं है, बट इन एवरी प्रोफेशन नाउअडेज योर सोशल प्रोफाइल्स आर लुक्ड एट. हमारे सोशल प्रोफाइल्स की तरफ देखा जाता है. आप फेसबुक पे क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हो. उसी तरह से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है हमारा एकेडमिकली स्पीकिंग. चलो हम फेसबुक पे ज्यादा एकेडमिक कुछ लिखते नहीं है, ओनली फ्यू पर्सनल थिंग्स आर शेयर्ड देयर. बट इफ इट इज अ ब्लॉग,
इट गिव्स यू अ प्रोफेशनल इमेज। आपकी इमेज क्या है, आपको फॉलोअर्स कितने हैं, आपको व्यूज कितने मिल रहे हैं वहां पर। सिमिलर टू इफ यू हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, तो ये देखा जाता है कि आपको कितने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आप कितने अपडेट रहते हो, आप किस तरह से अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हो, एंड सो ऑन। सो इट गिव्स यू द प्रोफेशनल इमेज। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले जब हम विजिटिंग कार्ड देते थे ना किसी को, एक प्रिंटेड छोटा सा विजिटिंग कार्ड हुआ करता था, सो दिस इज माय क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, इस कॉलेज में हूँ या इस कंपनी में जॉब करता हूँ, इस तरह का हमारा विजिटिंग कार्ड हुआ करता था। बट नाउअडेज we don't need a printed visiting card. People will automatically search for us. You name the person and you will keep looking for the person on the Google, on web page, on blogs, on everywhere possible. So once the people get to know you through these blogs, they create an impression of yourself. आपका जो इम्प्रेशन है उन पे बनता है आपके ब्लॉग को देखकर या आपकी सोशल मीडिया जो भी इमेज है, हैंडल्स हैं जो भी आपके, उनको देखकर। तो ब्लॉग आपको हेल्प करेगा कि आप एक अच्छी क्रिएटिव सोशल इमेज बनाओ, प्रोफेशनल इमेज बनाओ। सो दिस इज द सेकेंडरी रीजन। नाउ गोइंग टू द थर्ड रीजन, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड लर्न। सबसे ज्यादा मेरे को लगता है, आई फील पर्सनली लाइक इट फोर्सेस यू टू टीच योरसेल्फ। दूसरों को सिखाने से ज्यादा हमें सिखाने की कोशिश करता है। ब्लॉग अगर हम यूज करेंगे तो हम पहले बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ भी लिखने से पहले। ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, चलो हमारे कैजुअल स्टूडेंट्स है, चलो बीए है, बीकॉम है, या अपनी क्लास है ना, रोज के ही बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, चले गए, कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया बोर्ड पर। बट व्हेन वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस, देन we'll have to be very careful how we present ourselves and what we write. So it forces us to teach ourselves. हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे, हम लैंग्वेज को और पॉलिश करना सीखेंगे, हम वेब पेज पे या अपने जो कंटेंट है, अपने थॉट्स है, उसको लोगों तक और बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। सो ये हमें फोर्स करता है, ये हमें कंपेल करता है कि हम और बेहतर तरीके से खुद को जाने और खुद को प्रेजेंट करें। जो चीजें हमें पता नहीं है वो हम सीखेंगे, और जो चीजें हमें पता है, articulate them, present them in an effective manner. So organizing your thoughts and learning, both the things appear here simultaneously. The fourth reason is validating our expertise. Blogs, like I said, visiting card तो था ही, लेकिन वो एक आपका रिज्यूमे भी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो and if you are in the habit of switching the companies, then your blog serve as your resumes. या आप यहाँ पर भी भले ही काम कर रहे हैं, if you are aspiring to be part of like some bigger organizations, you want to write books, you want to stay in touch with publishers, you want to be part of international research community. So what happens here is blog. ये blog जो है आपके रिज्यूमे की तरह काम करता है। जैसे अभी रिसेंटली डॉक्टर गांडोरे सर को एक साइंटिस्ट अवार्ड मिला, तो ये कहाँ से होता है? उन्होंने तो पर्सनली गांडोरे सर से कम्युनिकेट नहीं किया था या कॉन्टैक्ट नहीं किया था। So all these things do happen through social searching, social media, social networking जो होता है, वहां पे हमारे बारे में सर्च किया जाता है, और वहां हमने जो कुछ लिख रखा है या हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है, या पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट ब्लॉग, इफ अ ब्लॉग इज देयर, वहां पे हमारे अबाउट अस रहेगा, पूरी जानकारी रहेगी, हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे व्यूज क्या हैं, वो सब कुछ उन्हें वहां मिल जाता है। इसलिए ये एक डिजिटल रिज्यूमे की तरह काम करेगा। पूरी दुनिया, चाहे वो पब्लिशर्स हो, साइंटिस्ट हो, या आपके सब्जेक्ट की कोई भी कम्युनिटी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये वहां पर हमें रिज्यूमे की तरह हमारी आइडेंटिटी को रिवील करने में हेल्प करता है, इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स। सो यू वुड बी व्यूड एज एन एक्सपर्ट। मैं बार बार अगर एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिख रहा हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बार बार कुछ पोस्ट कर रहे हो अपने ब्लॉग पर, तो डेफिनेटली यू आर लुक्ड एट as an expert in laser technology. If someone is looking for a keyword, वो गूगल पे जाता है, कीवर्ड सर्च करता है लेजर टेक्नोलॉजी, वो अलग अलग लोगों के आर्टिकल पढ़ रहा है, उसी में एक लिस्ट आपका नाम भी आएगा, आपका ब्लॉग, जहां पर आपने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स, खुद के रिसर्च या खुद का जो भी व्यूज हैं उसके बारे में उन्हें वहां पर लिख रखा है। सो यू आर लुक्ड एट एज एन एक्सपर्ट. It also illustrates to the reader, to employers, your network, that you are a very skilled and knowledgeable person.
आपके नेटवर्क में या आपके कम्युनिटी में, एकेडमिक कम्युनिटी की ही अगर हम बात करें, तो वहां पर हमारी एक इमेज बनती है, एक ब्रांडिंग होता है, यार सच में इसके पास अच्छा नॉलेज है या ये कुछ कर रहा है ये कैंडिडेट। एंड द लास्ट पॉइंट, ये चार ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इससे ज्यादा और कुछ करना चाहते हो ब्लॉग्स के साथ, अगर आपकी सच में कोई पैशन है, कोई हॉबी है सब्जेक्ट को रिलेटेड या जनरल हॉबी भी है, तो आप इसका फायदा मोनेटाइजेशन के लिए भी कर सकते हो, मेकिंग मनी। इट कैन ऐड टू योर पैसिव इनकम। इफ यू हैव अ ब्लॉग विथ अ लॉट ऑफ रीडर्स, जैसे यूट्यूब पे होता है, अगर आपकी फॉलोअर्स की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाती है, देन यू आर गिवन दैट ऑप्शन टू मोनेटाइज योर व्यूज। जो भी आपको व्यूज मिलेंगे या आपके ब्लॉग को जो विजिट्स मिलेंगे, उन विजिट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना उससे पैसा भी कमा सकते हो। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू मोनेटाइज, उसके बारे में हम अभी यहाँ नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर आपको पैसा ही कमाना है उसके थ्रू तो वो भी पॉसिबल है। तो ये है 5 ऐसे बड़े रीजंस जिनकी वजह से हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए। बट हियर द reason why we are talking about here today is the benefits for education. अब ऑलरेडी हम अगर गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, उसमें सारी नोट्स हैं, सब कुछ दिया गया है, रिकॉर्डिंग्स भी हम शेयर करते हैं, तो फिर ब्लॉग क्यों करना? तो इसके कुछ रीजंस हैं। देखिए क्या फायदे हैं इसमें, एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट प्रमोट्स ऑटोनमस लर्निंग, बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, भले ही वो क्लास में ज्वाइन हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आपने पोस्ट कर दिया है ब्लॉग पर, तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आपके ब्लॉग को विजिट करेगा और पढ़ेगा। रीजन नंबर 1, द बेनिफिट नंबर 1 फॉर एजुकेशन। अगर अपना स्टूडेंट है, उसके कोई फ्रेंड्स हैं, लेट्स से दे आर इन सम अदर कॉलेज, उस कॉलेज में, बेचारे कॉलेज में ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है या ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, सो मे बी he cannot be part of our class because हमारी जो गूगल क्लासरूम है उसमें हमने सिर्फ अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एंट्री दी है। लेकिन हम जब ब्लॉग लिखते हैं तो अपनी स्टूडेंट का जो फ्रेंड है, जो किसी और कॉलेज में है, किसी और गांव में है, किसी और यूनिवर्सिटी में है, तो वो भी आपका व्यूअर या फॉलोअर बन सकता है और आपकी एक्सपर्टीज का, आपके नॉलेज का वहां से बेनिफिट ले सकता है। और वो खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि उन्हें कितनी देर के लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीजों को और ज्यादा बेहतर जानना है, तो उनके पास ज्यादा कंट्रोल होता है। इट ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर रीडर्स एंड राइटर्स एज वेल। अगर आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करो, दे शुड ऑल्सो राइट ब्लॉग्स, इफ नॉट ब्लॉग्स एटलीस्ट दे शुड गिव क्रिएटिव कमेंट्स ऑन द ब्लॉग। तो एक तो वो बेटर रीडर बनेंगे और ज्यादा रीडिंग क्वालिटी कंटेंट उनको पढ़ने को मिलेगा, और उनकी क्रिएटिव राइटिंग या इन जनरल राइटिंग स्किल उनकी भी इंप्रूव इसके थ्रू हो सकती है। इट प्रमोट्स डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। हम कोई कंसेप्ट या टॉपिक उठाकर वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स जब इन्हें पढ़ते हैं, जब फॉलो करते हैं हमारे ब्लॉग को, तो उनके बीच डिस्कशन भी एनकरेज होता है। इट ऑल्सो एनकरेजेस द यूज ऑफ इंटरनेट एंड द वेब अमंग स्टूडेंट्स। अभी ये पैंडेमिक की वजह से तो ठीक है, हर कोई गूगल क्लासरूम वगैरह यूज कर रहा है, लेकिन इससे पहले शायद बहुत कम लोग ऐसे थे जो ब्लॉग या गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते थे। सो इसका एक और फायदा है यूज ऑफ आईसीटी। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो है वो प्लान कर रही है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है 60-40 उसको स्प्लिट करने की कोशिश है। 40% ऑफ इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन कंटेंट एंड 60% द ऑफलाइन वन। क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम आ रही है, तो उसमें शायद 60-40 चॉइस हमें दिया जाए। तो इसलिए भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेटर बनता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो सुबह में सर ने जो इमेज हमारे ग्रुप में शेयर की, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट इमेज। आई एम यूजिंग दैट सेम इमेज हियर। अपार्ट फ्रॉम द already discussed points, you can see on screen there are multiple benefits. आपका owning your own content, आपकी खुद अथॉरिटी होती है। आप एक कॉपीराइट जैसा भी बोलो या जो भी है, आपके इशू जो भी पोस्ट हैं वहां पर, यू हैव दैट अथॉरिटी, आप ओन करते हो उन कंटेंट को। तो वो एक चीज है। यू हैव एन ऑनलाइन हब, यू have both the blend of the traditional literacies and the new literacies, the digital literacies.
सभी सब्जेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो, नॉट नेसेसरीली कोई फिजिक्स वाला बंदा है तो वो फिजिक्स के बारे में लिखे, वो अगर कुछ आर्ट या म्यूजिक के बारे में जानता है वो अपने ब्लॉग पर म्यूजिक के बारे में लिख सकता है, एंड सो ऑन। क्रिएटिविटी भी आपकी यहाँ पर टेस्ट होती है, आप कितने अच्छे से कितनी अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, वो भी टेस्ट होती है। होम एंड स्कूल कनेक्शन, मान लो आगे चलकर अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, हमने क्लास में कुछ पढ़ा दिया लेकिन बच्चों को कुछ पूछना या फिर से वो कंटेंट या जो बोर्ड पे हमने कंटेंट लिखा था वो फिर से वो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते, तो थ्रू द ब्लॉग दे कैन डू इट। डिजिटल सिटीजनशिप, हमारा डिजिटल एक प्रेजेंस भी बन जाता है, एक डिजिटल आइडेंटिटी बनती है। गूगल करते ही आप वहां पे पहुंच जाओगे। जैसे अभी मैं बताऊंगा, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे बनाए, एक ब्लॉग है, फिर भी अगर मैं मेरा नाम डालता हूँ तो फट से मैं उस लिस्ट में आ जाता हूँ। सो आई बिकम अ डिजिटल सिटीजन। दैट डिजिटल सिटीजनशिप वाज अवॉर्डेड टू मी। वी हैव आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। ब्लॉग में और वेबसाइट में ये थोड़ा फर्क है। डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी वी कैन ट्रैक आवर ग्रोथ, धीरे धीरे ही से हम कैसे प्रोग्रेस होते जा रहे हैं। मार्च 19 में हमने क्या किया था, फिर दिसंबर 19 आते आते क्या क्या हुआ, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट्स वी हैव पोस्टेड, ये हमारे फुटप्रिंट्स वहां पर मिल जाते हैं। सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, being part of or being connected with a larger number of audience, it gives you a social skill। लोगों के सामने कैसे कमेंट करना है या लोगों के साथ चीजें शेयर करनी है या पर्सनल व्यूज किसी बारे में शेयर करने हैं। यू कैन शेयर योर पॉलिटिकल, सोशल और एनी रिलीजियस व्यूज एज वेल, सो फार दे डोंट अटैक समवन पर्सनली। तो आप वहां पे ब्लॉग पे ये भी चीजें कर सकते हो। सो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू स्पीक आउट योर ओन व्यूज। It also enables you to utilize your ICT skills. It develops your thinking, gives you time or energy to reflect on what your thoughts are. Classroom community की एक बना सकते हो आप separately. Authenticity हमने बात की पहले. Having a voice, no doubt. एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे हम अपनी आवाज को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। Yes, this point, that global connections. आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, मैंने जब व्लॉग बनाया बहुत सिंपल से कुछ चीजें वहां पर डाल रखी थी। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी टू हैव फ्यू व्यूअर्स फ्रॉम ईदर ब्राजील और फ्रॉम यूएसए, सम पार्ट ऑफ यूरोप एंड इंडोनेशिया। वहां से भी व्यूज आते हैं, कुछ कमेंट्स भी आ जाते हैं जब हम ब्लॉग लिखते हैं। तो यू बिकम लाइक अ ग्लोबल टीचर, यू मे से। पूरा ग्लोब आपको जितने पैशनेटली, जितने इंटेंसली हम इस पे काम करेंगे उतना ज्यादा ये हमें बेनिफिट देने लगा। सो इट इज पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। पर्पसफुल है क्योंकि हम जो नॉलेज हमारे को मिला है, हमें जो जानने को मिला है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर रहे हैं। सो दैट इज पर्पसफुल। एंड प्रोडक्टिव, लाइक इट गिव्स देम प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिविटी मिलती है, वो कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और मोनेटाइजेशन, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो देयर। सो इट गिव्स अस मॉनेटरी benefits as well. So these are the benefits that we can consider. अब यहाँ पर हमारा फिर से वही कहूंगा, 2-3 पॉइंट में कहूंगा हम क्यों ब्लॉग बनाने जा रहे हैं इस स्टेज पर। पहला रीजन है रीच आउट टू आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए फॉर अ लॉन्गर वे और इन मल्टीपल वेज। न सिर्फ ऑनलाइन क्लास के थ्रू, न सिर्फ गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप के थ्रू, हम ब्लॉग के थ्रू भी उनसे कनेक्टेड रहेंगे। सो दैट इज रीजन। आईसीटी स्किल्स हमारी जो है और बेहतर हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ब्लॉग क्रिएट करना, ये हम सीख जाएंगे। तो आईसीटी स्किल्स हमारे अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि आईसीटी स्किल्स, देखो एक कॉलम होता है हमारे एपीआई में बोलो या कॉलेज का जो एसएसआर बनता है उसमें आईसीटी स्किल्स। आईसीटी क्या है आपके पास, तो हम सिर्फ एक ही लिखते हैं, प्रोजेक्टर है और मेरे पास पीपीटी है, बस। तो अगर आपका अपना एक ब्लॉग है या अपनी खुद की वेबसाइट है, so that is a great advantage for us. ICT skills, creating our digital image, no doubt, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। creating our digital image, आप उस सब्जेक्ट्स में हो तो पर्सन 1-to-1 जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता, लोग हमारे बारे में जान नहीं पाते हैं। बट once you are there on that space in the form of blog, a lot of people will get to know you without you knowing them. So it will create your digital image. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो वही है ना, फिर जो 8-10 डिफरेंट ब्लॉग प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, तो कौन सा चुनना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा है कि 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस एंड द अदर
is Blogger, which is given by Google. WordPress थोड़ा प्रोफेशनल है और स्लाइटली इट इज मोर टेक्निकल कंपेयर टू ब्लॉगर. तो मैं आज गूगल का जो सिंपलेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम है, उस सिंपलेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम के साथ आज जाना चाहता हूँ. वो हम देखेंगे गूगल ब्लॉग के थ्रू. देखिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसके कुछ फीचर्स हैं. तो कहाँ शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, यू कैन डिसाइड. इफ यू रियली विश टू गो इनटू द ब्लॉगिंग प्रोफेशनली, looking more like professional in blog writing, there are the options. अब आपको पहले ही लिस्ट में दो चीजें दिख रही होंगी, WordPress and WordPress org. तो ये wordpress.com वो फ्री वाला है, फिर भी थोड़ा सा कंपेयर किया अगर हम ब्लॉगर के साथ तो थोड़ा टेक्निकल है. वो भले ही फ्री है बट देयर आर मोर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द ब्लॉग. उसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स मिलती है. अब लिमिटेड भी कहा तो 100-150 थीम्स हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट आई बिलीव. पॉपुलैरिटी अगर इसकी बात करें तो हैव अ लुक, इट इज वेरी वेरी पॉपुलर. करोड़ों इसकी वेबसाइट्स या ब्लॉग पेजेस इसके ऊपर हमें मिल जाएंगे. wordpress.org which is slightly expensive and which is a paid service, वहां पर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं वो वर्डप्रेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं. Wix, Weebly, Squarespace, ये कई और प्लेटफॉर्म्स हैं, बट द लास्ट वन दैट I have enlisted here is the Blogger by Google itself. और Google सबसे ज्यादा पॉपुलर है. Google में आप इजीली अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे. ड्रॉपबॉक्स है या अपना ड्राइव जो है उसके साथ उसका कनेक्शन काफी इजीली हो जाता है. एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली. जो ब्लॉगर है, थीम्स भले ही लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा उसकी साइट्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं. सो लेट्स गेट ब्लॉगिंग. अभी हम एक्चुअल में ब्लॉग बनाने शुरुआत करेंगे. 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते हैं एक ब्लॉग बनाने में. तो अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि सर क्यों ब्लॉग बनाना है, फिर भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या फिर हम सीधे चलेंगे ब्लॉग बनाने के. प्लीज, एंड आई नीड सम फीडबैक इन बिटवीन. द वॉइस इज गेटिंग ऑलरेडी क्लियर और इज देयर एनी इंटरप्शन? प्लीज समवन. नागपुर सर, इज इट वॉइस इज क्लियर सर? ओके, लेट्स कंटिन्यू. हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या उनके पास क्या कहे, उन्होंने पहले बना रखा है, दे हैव नॉट मेड इट पब्लिक. तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो. देखो मैं भी पहले जानता नहीं था. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट फैकल्टी, मेरा बीए हुआ, कोई टेक्निकल ज्यादा नॉलेज नहीं थी. देन आई डिड माय एमए एंड इट वेंट ऑन. बट इट फोर्स्ड मी. मेरे स्टूडेंट्स कहते थे सर आप ब्लॉग क्यों नहीं लिखते. वे बैक इन 2008 आई हैड ट्राइड माय हैंड. थोड़ा सा डर लगा था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था वो. और मैं बहुत कुछ मतलब सेल्फ एक्सप्रेसिव चीजें ऐसे कुछ नहीं करता हूँ. उतना समय शायद मैं दे नहीं पाया, या देना चाहूंगा और बेहतर करना चाहूंगा. विल डू इट लेटर ऑन. बट इट इज वेरी सिंपल. अनलेस यू डू इट, यू आर नॉट गोइंग टू नो हाउ टू डू इट. So without taking time, we'll go to the page and the process directly. क्या और कैसे करना है हमें. सबसे सिंपल वे में कैसे ब्लॉग बनाया जा सकता है. बहुत समय नहीं लगेगा, एकदम इजी है. जैसे अभी आपको गूगल की होम स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है. तो गूगल पर जाते ही आप ब्लॉगिंग कैसे शुरुआत करना है. यहाँ पर गूगल की जो मल्टीपल एप्स या उसके फंक्शंस हमें अवेलेबल होते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर हमें जाना है. स्क्रोलिंग डाउन वी विल गेट अ ब्लॉगर ऑप्शन हियर. अगर आपको स्क्रीन पर वो नजर आ रहा है, सो हियर इज द ब्लॉगर ऑप्शन. वी विल जस्ट क्लिक ऑन दैट ब्लॉगर ऑप्शन. ब्लॉगर ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपका एक ऐसा पेज आ जाएगा. ब्लॉगर का होम पेज है. पब्लिश योर पैशंस. देखिए पहले जो शुरुआत हुई थी ना ब्लॉगिंग की, ये हुई थी आउट ऑफ योर पैशन. ज्यादातर लोगों की जो हॉबी हुआ करती थी, जैसे किसी की कुकिंग है, किसी की ट्रैवलिंग है, या किसी को क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट करना बहुत पसंद था, वे लोग थे जिन्होंने ब्लॉगिंग को शुरुआत की थी या ब्लॉगिंग को पॉपुलर बनाया था. बट नाउअडेज इन रीसेंट टाइम, एजू ब्लॉग्स या एजुकेशनल ब्लॉग्स हैव बिकम इमेंसली पॉपुलर. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट ये जो हॉबी वाले ब्लॉग्स थे, जैसे कि फोटोग्राफी है, क्रिएटिव आर्ट्स क्राफ्ट एक्सेट्रा है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे. लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लॉग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पैसा बना रहे हैं, वे एजुकेशनल या लर्निंग ब्लॉग्स ही हैं.
तो लर्निंग और एजुकेशन इंडस्ट्री हैज गॉट इनटू ब्लॉगिंग एज वेल, और बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ हो रही है। और हम भी अगर मोनेटाइज करना चाहें तो करें, या फिर सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। अभी ये क्रिएट ब्लॉग जो ऑप्शन दिख रहा है, बस सिंपल है, उसको क्रिएट ब्लॉग ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही एक स्क्रीन आएगा, आपको अपना लॉग इन अकाउंट चुनना है, वट एवर अकाउंट यू वॉन्ट टू यूज फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दैट cs.barolkar, जो भी होगा आप लॉग कर सकते हो। सो दिस इज द पेज 0, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। हम गूगल पर गए, ब्लॉगर वाला ऑप्शन था, उसको क्लिक किया और अपने जो गूगल आईडी है, जीमेल आईडी, उससे हमने लॉग इन किया। दैट्स इट। हम होम पेज पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर एक क्रिएट ब्लॉग ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इफ यू कैन सी हियर इन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सो क्रिएट ब्लॉग। अब बताइए आपके ब्लॉग का नाम आपको क्या रखना है। सिंपल वे मैं कहूंगा, हमें जो शुरुआत करनी है अभी, जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सीधे सीधे डिपार्टमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। यस, सो माय ब्लॉग नेम क्या होने जा रहा है, चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। ये ब्लॉग का डिस्प्ले नेम है, ये टाइटल है, दिस इज द टाइटल व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ योर ब्लॉग। अब चलते हैं नेक्स्ट। ब्लॉग का तो नाम दे दिया, अब एक वेब एड्रेस हमें चुनना होता है। जैसे एक जीमेल आईडी जब हम बनाते हैं ना, तो आईडी बनाते वक्त क्या करते हैं, एक यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा है फॉर एग्जांपल जे बारुलकर या नरेंद्र नागपुरे। इस तरह से जब हम एक यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें यूआरएल चूज करना होता है। अगर आप चुनना चाहो कि जैसे जे बारुलकर है या MY कोपुलवार है, तो जो भी आपको नाम देना है, narendranathpure.blogspot.com, ऐसा आप दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट URL। तो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज AMV for CS for communication skills, ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ। ओके, सी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। अब ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है ऐसे बता रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नाम को कुछ चेंज करना होगा। AMV English ENG, AMV ENG। अगेन दिस इज नॉट अवेलेबल। सो हमें 2-3 चीजें ऐसे ट्राई करनी होंगी जो नाम यूजर नेम हमारे लिए सुटेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल जे बारुलकर, ओके 1, यस, सो jbarulkar1.blogspot.com, ये आपका एड्रेस मिल रहा है। या फिर हम ऐसे करते हैं कि कोई डिपार्टमेंट का नाम अपने पर्सन के नाम से, या दोनों का एक्रोनिम बनाकर, या कुछ भी कर हम एक नया सा नाम दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश फॉर, जस्ट अ मिनट, इंग्लिश फॉर सक्सेस। अगेन दिस इज नॉट अवेलेबल, तो मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर आपको जे बारुलकर 1 ये एड्रेस यूज करके बताता हूँ। यस, सो सेव। तो मेरा एड्रेस हो जाएगा jbarulkar1.blogspot.com। सो अब यहाँ पे बता रहा है कि देयर आर नो पोस्ट, कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। सो वी आर हियर ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ब्लॉग। अब इसकी थीम हम डिसाइड करते हैं, कौन सा डिजाइन चाहिए। ये वेब पेज पे आने के बाद थोड़ा सा इसे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी थीम्स। थीम पर क्लिक करते ही उसके सैंपल जो फ्री टेम्पलेट्स हैं वो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। और इन टेम्पलेट्स की तरफ अगर हम देखें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। आई थिंक दीज मेनी ऑप्शंस आर सफिशिएंट फॉर द बिगिनर्स। जैसे ये यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ कुकिंग वाले आपको नजर आएंगे, ट्रैवलिंग के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं यहाँ ऊपर जो सजेस्ट या रिकमेंडेड स्टाइल है उसको यूज करूंगा। अब इसको कस्टमाइज करना है आपको, रिमूव इमेज नहीं, मेन कलर थीम, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इस तरह से मेरा डिपार्टमेंट का ब्लॉग नजर आएगा। आप वहां पे इमेज को रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बहुत सारा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन अभी मिनिमम कस्टमाइजेशन एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ अगर हम जाएं तो ठीक है, मैंने ये थीम यूज कर ली। नाउ अभी ये 0 स्टेट पर है। अब मैंने कोई पेज क्रिएट नहीं किया है या पोस्ट नहीं की है, तो यहाँ पर है पोस्ट, न्यू पोस्ट। सबसे पहली पोस्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। पोस्ट का टाइटल क्या है, जैसे कि आपको कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल,
सो पोस्ट का टाइटल मैंने दे दिया कम्युनिकेशन स्किल। अब उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है। मान लो मैंने वर्ड फाइल में कुछ कंटेंट, अपने सोच जो विचार है वो पहले ही बना कर रखे हैं, या आप कहीं से उसको पहले से सेव करके रखो और उनको उठाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, आई टेम्पररी फाइल, यस हियर इट इज। कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एक्टिविटी है तो एक जैसे आपने स्पोर्ट्स के बारे में, या आपको केमिस्ट्री में कुछ नया हो रहा है, किसको नोबेल मिला है, या कौन सा रिसर्च चल रहा है आजकल, या फिजिक्स में नई चीजें क्या आई हैं, वैसे वो कंटेंट हम यहाँ से सिंपल से वे में कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, या आप एक न्यूज भी बना सकते हो। तो ये कंटेंट को मैंने कॉपी कर लिया, या मैन्युअली आप टाइप भी कर सकते हो, डिपेंड्स। अगर आपके पास उतना समय है तो आराम से वहीं पे टाइप कर सकते हो। देखिए अब ये मैंने यहाँ पर पोस्ट क्रिएट की, इसको पब्लिश करना है। यहाँ पे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में देखिए एक पब्लिश ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले एक प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। तो मैं पहले आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि ये आपके वेब पेज पे कैसे नजर आएगा। सो लेट्स हैव अ प्रीव्यू ऑफ इट। हियर इट इज। ये हो गया आपका पेज, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और वहां पर आ गई आपकी पोस्ट विथ डेट, आ जाती है मई 22, 2021। और मैंने जो कुछ भी लिखा है, जो भी व्यूज अपने लिखे होंगे वो वहां पर नजर आएंगे। सिंपल। तो ये हो गया प्रीव्यू। अब प्रीव्यू को हम कंफर्म करते हैं, इसे पब्लिश कर देंगे। डू यू वांट टू पब्लिश दिस? यस, कंफर्म। ये हो गया कंफर्म। अब आपके ब्लॉग को हम विजिट करेंगे। यहां से देखो नीचे एक ऑप्शन आता है, यहाँ लेफ्ट साइड में जो टूल बार है वहां पर है ऑप्शन व्यू ब्लॉग। तो ये आ गया आपके सामने मेरा ब्लॉग। दैट्स इट। ब्लॉग का एड्रेस अगर आपको नजर आ रहा होगा, जो भी हमने अभी अभी चुना है वो है आपका ब्लॉग, parulkar1.blogspot.com। तो ये आपके डिपार्टमेंट का ब्लॉग है। सिंपल, हो गया ब्लॉग क्रिएट। आपने क्या किया, सिर्फ गूगल पेज पर गए, गूगल होम पेज जहां था वहां से एप्स में गए, एप्स में ब्लॉगर ऑप्शन था, यू लॉग्ड इन। लॉग इन करने के बाद ये होम पेज पे हम आ गए थे। होम पेज पे आने के बाद दो तीन ऑप्शन हमें पूछता है कि आपके ब्लॉग का टाइटल क्या है। क्रिएट अ ब्लॉग किया हमने। क्रिएट ब्लॉग में ब्लॉग का नाम मैंने लिखा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अभी एक और नया ब्लॉग अगर मुझे बनाना है तो वहां पे मैं मल्टीपल ब्लॉग्स बना सकता हूँ यूजिंग अ सिंगल लॉगिन आईडी। मेरा जो गूगल का लॉगिन है उस आईडी के साथ ही मैं 2, 3, 4, 5, 10 अलग अलग ब्लॉग्स भी बना सकता हूँ। तो जैसे कि न्यू ब्लॉग है, फॉर एग्जाम्पल वही प्रोसेस हम फिर से दोहराते हैं सो दैट इट इज क्लियर विथ एवरीवन। चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब ब्लॉग का नाम क्या करेंगे, लाइक हॉबीज, माई हॉबीज। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, आप जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। तो ब्लॉग का नाम, योर टाइटल रहेगा माई हॉबीज। अब ब्लॉग का एड्रेस क्या है, मैं शॉर्ट में लेता हूँ JB हॉबीज, JB चलो मूवीज या कुछ और जो भी है आपकी। नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि आपको वो चुनते समय थोड़ा समय लग सकता है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल JB मूवीज। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। माई हॉबीज उसका ब्लॉग का नाम है, और एड्रेस जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या थी, उसकी थीम डिसाइड करना। अब यहाँ पर मैं अलग थीम चुनकर दिखाऊंगा आपको। कंटेम्प्ररी थीम्स हैं या जो कुकिंग वाली वगैरह थीम्स हैं, इम्पेरियो एंड ऑल। ये देखिए टेस्टी ट्रीट, जहां पर फोकस जो है ज्यादा पिक्चर्स पर होता है, तो इस वजह से तो अप्लाई कर देते हैं अभी इसको। ये थीम मैंने अप्लाई कर दी। अभी अप्लाई करने के बाद मैं एक नई पोस्ट ये कर रहा हूँ। चलो नए पोस्ट में मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल सकता हूँ, टाइटल कुछ देना है वो दे सकता हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ कि इमेज, अगर हमें कोई इमेज वहां पर डालना है हमारी ब्लॉग पर, चूज फाइल ऑप्शन पे जाना है, ब्राउजर खुल जाएगा, उसके अंदर एक ये ब्लॉग सेशन जो है उसमें मैंने कुछ इमेजेस निकाल रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस रिज्यूम राइटिंग अगर है तो मैंने ये इमेज यहाँ से उठा ली, उसे सेलेक्ट किया,
यस, सेलेक्ट। ये इमेज आ गई आपके पेज पर, ये पोस्ट आपका बन जाएगा। अब इसके नीचे मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैं वहां पर टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पर कुछ टाइप किया एंड देन आई एम गोइंग टू हैव अ प्रीव्यू ऑफ इट। हैव अ लुक, द प्रीव्यू वुड बी ऑन योर स्क्रीन। आपका वेब पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही आपको नजर आएगी ये इमेज, और उसके नीचे आपने जो कुछ लिखा हुआ है वो नजर आ जाएगा। सो दैट सिंपल। ब्लॉगर पे जाना है, क्रिएट ब्लॉग, ब्लॉग को नाम दे दिया, पहली पोस्ट रेडी विद इन 5-10 मिनट्स। इफ यू ऑलरेडी हैव अ कंटेंट, इट टेक्स नो मोर देन 5 मिनट्स टू स्टार्ट योर ब्लॉग एंड स्टार्ट पोस्टिंग। और यहाँ पे मल्टीपल व्यूज बताता है, मोबाइल पे कैसे दिखेगा या टैब पर कैसा नजर आएगा। देखिए स्मार्टफोन, अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हो आप तो वो ऐसा उसका व्यू दिखाएगा वहां पर। तो इस तरह से मैंने इसका प्रीव्यू चेक कर लिया है और मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। यस, कंफर्म। सो दैट। और यहाँ पर चले जाइए, अब आपके ब्लॉग को विजिट कीजिए। ये दूसरा ब्लॉग है। देखो मैंने अभी के अभी 2 ब्लॉग बनाया है। एक ब्लॉग जो था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये माय हॉबीज वाला ब्लॉग है। इधर चला जाऊं मैं, दूसरा ब्लॉग, जस्ट अ सेकंड, माय हॉबीज की जगह मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश वाला जो ब्लॉग है वो भी ओपन कर देता हूं आपको। ओपन इन न्यू टैब। तो पैरेलली अभी के अभी देखिए, ये एक पेज नजर आ रहा है आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल के अंडर में कुछ लिखा है, पोस्ट कर दिया। और दूसरा ब्लॉग मैंने बनाया माय हॉबीज। तो जो कुछ भी आपकी हॉबी है वो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो खुल जाती है पोस्ट, और उसके नीचे के डिटेल्स स्टूडेंट्स पढ़ पाते हैं। अब इसमें मान लो आपको कुछ वेब पेज, अब मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं। आप अगर सिंगल होम पेज पे भी रहते हो, बहुत सारी चीजें वहां पर डालते जाओगे तो भी चलेगा, या फिर इसमें मल्टीपल पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने हॉबीज तो किया बट मेरी मल्टीपल हॉबीज हैं। जैसे इस हॉबीज वाले अगर इसमें चले जाए, या मैं जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एक मॉडिफिकेशन करके बताता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। यस, सो कमिंग टू दिस कम्युनिकेशन, या यहाँ पर एक पेजेस ऑप्शन नजर आ रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश वाला मॉडिफिकेशन यहाँ पर खुला हुआ है। और अगर यहाँ पर देखिए आप इधर लेफ्ट साइड में, तो एक पेजेस ऑप्शन है। तो मैं उस पेजेस को क्लिक करता हूँ। पेजेस को क्लिक करने के बाद देयर आर नो पेजेस। ठीक है, मेरा होम स्क्रीन ही एक पेज था। अब मैं न्यू पेज करूंगा। अब न्यू पेज का नाम क्या देना है, प्रैक्टिस एग्जाम्स या जो कुछ देना है आपको, या मटेरियल रख रहे हो, डाउनलोड्स है जहां पर डाउनलोडेबल फाइल्स आप रख रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो प्रैक्टिस एग्जाम, ये मैंने इसको नाम दे दिया इस पेज को। अब इस पेज में आपको करना क्या है, प्रैक्टिस एग्जाम की लिंक देनी होगी, या तो वीडियो देना होगा, या तो आपके पास पीडीएफ है या आपने वर्ड फाइल में वो बना रखा है तो वो वर्ड पे से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या आपने गूगल फॉर्म में जो एग्जाम बना रखी है उस गूगल फॉर्म की लिंक दे सकते हैं। देखो क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा बीकॉम 1। अब बीकॉम 1 के नीचे मैं लिखता हूँ स्टार्ट एग्जाम। अभी एग्जाम ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब ये एग्जाम, स्टार्ट एग्जाम जो वर्ड लिखा है मैंने, इसको मुझे हाइपर लिंक करना है। ये यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए इंसर्ट और एडिट लिंक। अभी इसको इंसर्ट लिंक करनी है। अब यहाँ इंसर्ट लिंक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा गूगल फॉर्म है बनाया हुआ, उस गूगल फॉर्म की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अगर उस गूगल फॉर्म की लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, उसको अप्लाई करना है बस। और जब भी स्टूडेंट उस वेब को प्रीव्यू करेगा, देखिए यहाँ पर अगर प्रीव्यू में मैं दिखा दूं ये कैसे नजर आएगा। एक पेज क्रिएट हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, प्रैक्टिस एग्जाम नाम का पेज है जिसमें बीकॉम 1 है और स्टार्ट एग्जाम है। जैसे ही वो स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेगा, गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है और वो एग्जाम दे सकेगा। सिंपल। और एक चीज जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि वीडियोस, अब यहाँ पर वीडियो भी डाल सकते हो आप, इंसर्ट वीडियो, यूट्यूब। अब मैं सीधे सीधे यूट्यूब से एक वीडियो यहाँ पर आपको लेकर दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो यहाँ पर डाला जा सकता है। यूट्यूब में मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल सिटीजनशिप, मैं सिर्फ यहाँ पर जितेंद्र बारुलकर डालता हूँ तो देखिए मेरे नाम से वहां पर वीडियोस जो भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं
वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए मल्टीपल वीडियोज आर अवेलेबल हियर। तो मैं सबसे पहला जो एमसीक्यूज ऑन द रोमांस ऑफ द बिजी ब्रोकर मैंने बनाया था, जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस थी उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पर आपका वीडियो एम्बेड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, इसकी जो डायमेंशंस हैं ये इस तरह से सेटिंग हो गई। और अब करना क्या है, मुझे सिर्फ इसको पब्लिश करना है। सो कंफर्म यस। सो ये प्रैक्टिस एग्जाम जो पेज है इसको मुझे क्या करना है, देखिए इसे पब्लिश कर देना है आपको। ये पब्लिश ऑप्शन मैंने कर दिया। अगर अब मैं जाता हूं होम पेज पर, जस्ट अ मिनट, विजिट अ ब्लॉग, यहाँ पर अब तक पेज नहीं दिखा रहा है। देखिए वो पेज जो मैंने बनाया अभी एग्जाम वाला वो नहीं दिखा रहा है। जस्ट अ मिनट, कहाँ था उसका सेटिंग? यस, ये लेआउट, लेआउट में जाकर ये जो पेजेस ऑप्शन आता है, पेज लिस्ट, ये देखिए यहाँ पर एडिट करना है इसको, और ये शो पेजेस ऑप्शन, लेआउट में शो पेजेस, जो भी पेज है आपका, ये देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो बना रखा था, ये आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम पेज, तो वो प्रैक्टिस एग्जाम पेज भी अब वहां पर नजर आ जाएगा। ये मैंने कर दिया इसको सेव, और अब चलते हैं वापस अपने ब्लॉग पर। ये जो ब्लॉग यहाँ पर खुल गया था इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ये थी मेरे डिपार्टमेंट की साइट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एक है। होम पेज पे मैंने एक पोस्ट किया है, लेकिन एक और वेब पेज है, विद इन दैट ब्लॉग देयर इज वन पेज टाइटल्ड प्रैक्टिस एग्जाम। तो ये प्रैक्टिस एग्जाम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये नया पेज खुल गया है, और उस पेज में मैंने स्टार्ट एग्जाम दिया है, या एक वीडियो दे रखा है। देखो मैं अभी प्ले करता हूँ उसको, तो वो वीडियो यहीं के यहीं प्ले हो जाता है। Of a busy broker. Ruskin Bond, O. Henry, तो इस तरह से G.B. Shaw, आप जो भी कंटेंट है, जो आपका अगर पर्सनल वीडियो है, या आप YouTube पे दूसरों के वीडियोस भी दे सकते हो, सीधे सीधे हमें वहां पर सिर्फ मेंशन करना है कि वी आर यूजिंग दिस वीडियो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो क्रिएटर। एक कर्टेसी वहां पे रिमार्क हमें दे देना है कि हमने इसके थ्रू ये वीडियो यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पेजेस वहां पर ओपन कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई बिलीव दिस इज क्वाइट सिंपल वे टू स्टार्ट अ ब्लॉग। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस पेज। या फिर यहाँ पर अगर आप ऊपर चले जाओ, ये होम पेज पे क्लिक कर दो, तो वो होम पेज पे चला गया। ये है मेरे डिपार्टमेंट का ब्लॉग। सो नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ पूछना है, इसमें कुछ डिफिकल्टी लगी, सर अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो सिंपल वे गूगल के होम पेज पे हम सबसे पहले गए। देखो मैं फिर से यहाँ पर आपको एक डेमो दे देता हूँ। गूगल के होम पेज पे जाते ही यहाँ पर जो एप्स का ऑप्शन होता है, ये डॉट्स जो दिखाई देते हैं, वहां पर क्लिक किया। इन दैट लिस्ट वी स्क्रॉल डाउन, वी हैड दिस ब्लॉगर ऑप्शन। ब्लॉगर ऑप्शन सेलेक्ट करते ही ब्लॉगर का होम पेज आ जाता है। फिर वहां जाकर आपने लॉग इन किया, ये देखो क्रिएट योर ब्लॉग। जो भी लॉगिन आईडी आपको यूज करना है वो लॉगिन आईडी के साथ आपने लॉगिन करना है। देखो यहाँ पे मल्टीपल लॉगिन्स मेरे यहाँ हैं, तो कोई भी आपको, या फिर यूज अनदर अकाउंट, कॉलेज डोमेन वाला जो है उसके साथ कर सकते हो, या जो कोई भी आईडी चाहिए। सो वंस यू क्लिक दैट, आगे जाता है। और फिर आगे की प्रोसेस तो हमने देखी। इस होम पेज पर जाकर जैसे क्रिएट अ ब्लॉग, फिर उसका नाम, और फिर पेजेस एंड ऑल दैट। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है। देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता है। देखो ऐड अ गैजेट। अब साइड बार में मैं एक गैजेट डालने जा रहा हूँ। कौन सा गैजेट चाहिए मुझे? बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल होते हैं। ब्लॉग सर्च ऑप्शन है, फीचर्ड पोस्ट, आप किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस वहां पर डिस्प्ले कर सकते हो, या फिजिक्स का कोई जर्नल है जिसमें अपडेट्स आते हैं, फिजिक्स वर्ल्ड है या केमिस्ट्री वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स की खबरें वहां पर आप फ्लैश कर सकते हो, या आपका पर्सनल प्रोफाइल है उसको एडिट करके वहां पे डाल सकते हो। एक चीज अक्सर देखी जाती है कि ब्लॉग स्टैट्स। ये देखिए ब्लॉग स्टैट्स, ये ब्लॉग स्टैट्स मान लो कि मैंने ऐड कर दिया। तो ब्लॉग स्टैट ऐड करने के बाद क्या होता है, वहां पर ब्लॉग के व्यूज कितने हुए ये हमें नजर आता है। तो ये मैंने ऐड किया। अभी वापस चलते हैं ब्लॉग पर, ब्लॉग को देखेंगे कि क्या वहां पर वो
यहाँ पे आप बॉटम में भी बता सकते हो वो, या फिर इधर ये जो साइड बार है यहाँ पर विजिट्स, देखिए ये टोटल पेज प्रीव्यूज ये यहाँ दिख रहा है, ये टॉप राइट कॉर्नर में। अगर मैं इसे 2-3 बार 4 बार विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये 3 विजिट्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग ये कर सकते हो मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे आपकी इमेज भी डाल सकते हो आप, ये ब्लॉगर है, अबाउट मी यहाँ पर कुछ अगर लिखना है तो वो लिख सकते हो, आपकी हॉबीज हैं, ब्लॉग का ये जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल। एक ब्लॉग जो मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पहले बनाया हुआ था, जितेंद्र ब्लॉग करके उसको सर्च करें तो वो मिल जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये आ गया amvenglish.blogspot.com, ये उसका एड्रेस था। इसमें कई सारी चीजें हैं, अलग अलग पोस्ट मैंने किए थे, टिप्स टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज था, हाउ टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस था। ये सीक्वेंस में देखियो पीछे पीछे जाते हुए ये डेट्स पहले पुरानी पोस्ट ये बताता जाता है। 2019 के पोस्ट हैं, और ज्यादा पुराने पोस्ट देखने तो मोर पोस्ट करके आप उसको और नीचे भी जा सकते हो। तो मार्च 19 की पोस्ट है, तो इससे पहले वाली जो पोस्ट थी वो कुछ अलग थी, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया था यहाँ से। और यहाँ पे देखिए नीचे एक काउंटर नजर आ रहा है आपको, विजिट्स कितनी हुई है ब्लॉग को, 4837 लोगों ने इस ब्लॉग को विजिट किया है। और अगर होम पेज पर हम देखें तो यहाँ पे डाउनलोड्स एक ऑप्शन मैंने दिया है। देखिए डाउनलोड्स में अगर स्टूडेंट्स जाते हैं तो उन्हें क्या क्या मैंने अपने ब्लॉग पे कर रखा है, ब्लॉग डाउनलोड्स बीकॉम 1, 2, 3 या क्लास वाइज मैंने यहाँ पर सेटिंग कर रखी है। ये लिंक्स होती है, देखो मैंने जैसे इस लिंक को टच किया एक नया पेज खुलेगा, उस पेज में स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अवेलेबल है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस मैंने दे रखा है। सिलेबस के बाद मैंने रिज्यूमे की नोट्स दे रखी हैं कि रिज्यूम कैसे बनाना है। पीपीटीज हैं, वो पीपीटीज यहाँ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखो मान लो आपने गूगल क्लासरूम में ये पोस्ट किया, लेकिन बाय चांस उस स्टूडेंट का गूगल क्लासरूम अनइंस्टॉल हो गया, फोन फॉर्मेट हो गया, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गया था, वो फिर हमें रिक्वेस्ट करता है सर प्लीज मेरे से वो गुम हो गया, मुझे दोगे क्या। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट देम विजिट द ब्लॉग। आप जब भी जितनी बार उसको फॉर्मेट करना है फोन को कर लो, ये यहीं के यही रहेगा ये सारा मटेरियल। जैसे सिलेबस की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो एकदम सिलेबस जैसे ही वो टच करेंगे उनको एक पीडीएफ वहां पर खुल जाएगा। ये मेरे ड्राइव पर रखा है। लिंक देना मैंने बता दिया है वहां पे कैसे लिंक दी जा सकती है। तो सिलेबस हुआ, क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो कुछ भी है यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1, 2 लाइकवाइज उनकी लिंक मैंने वहां पर दे रखी है। अदर सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो सीधा नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, देखो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ पे दे रखा है, तो ऐसे लिंक भी आप वहां पर दे सकते हो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। जितना समय हम देंगे, जितना इस पे काम करेंगे, उतना ज्यादा हम सीखते जाएंगे। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आई अगेन री-इंसिस्ट दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं भी वर्डप्रेस पे काम करने गया, मुझे थोड़ा टेक्निकल लगा, सीख तो सकता था, उतना समय मैं नहीं दे पाया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने ब्लॉगर कंटिन्यू किया है। ब्लॉगर इज वेरी इजी टू यूज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. There has been only one way sort of communication, and I called it an interactive session. So better you ask any doubts or any queries you have. That's it from my side. तो ये 2 ब्लॉग्स मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ होम पेज पर कि कैसे अभी के अभी 5 मिनट के अंदर हमने ये 2 ब्लॉग्स बनाए हैं। अब डिपेंड करता है आप कितना समय दोगे, उतना उसको बेहतर उसका लुक। ये देखिए ये मेरा ब्लॉग सिंपल वे में दिख रहा है, लुक्स गुड। अब आप इतना अच्छा वेब पेज आपका बस 5 मिनट में बन गया, तो आपको जो जो लिखना है उसमें लिखते जाओ। एंजॉय ब्लॉगिंग, स्टूडेंट्स भी एंजॉय करेंगे, और एक हमारी एक हॉबी क्रिएटिविटी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकती है। सो दैट्स इट सर, प्लीज डू ask your queries and questions if you have any.